आज हम जानेंगे कि मानव शरीर की जो 72,000 नाड़ियाँ होती है उसको हम किस तरह से शुद्ध कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने शरीर में जितनी भी समस्त बीमारियां हैं वो हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं 72,000 नाड़ियाँ किस प्रकार हमारे शरीर में काम करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती है। 72,000 नाड़ियों में से प्रमुख 3 नाड़ियाँ होती है, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत होती है। तो इन नाड़ियों से ही बाकी की नाड़ियाँ जुड़ी होती हैं। अब जो हमारी ईड़ा नाड़ी होती है उसको हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, जो हमारे मूलाधार चक्र से रीढ़ की हड्डी के बाईं ओर बहती है। वो ईड़ा नाड़ी हमारी बाइनी नसिका छिद्र से मिली होती है। जो हमारी पिंगला नाड़ी होती है वो हमारे मूलाधार चक्र से रीढ़ की हड्डी के दाईं ओर बहती है। वो हमारी दाहिनी नसिका छिद्र से मिली होती है। जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है वो मूलाधार चक्र से रीढ़ की हड्डी के मध्यम से होते हुए हमारे सहस्रार तक जाकर मिलती है। सहस्रार यानी जो हमारे ब्रेन का ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ तक। ये मुख्य 3 नाड़ी हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के समस्त रोग दूर होते हैं। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर अप डाउन होने लगता है या फिर हमारी नाड़ियाँ शुद्ध नहीं रहती, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ जब ये ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं तो हमारे शरीर में थकावट महसूस होने लग जाती है। जब वात हमारे शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में थकावट महसूस होने लग जाती है, ब्रेन स्ट्रेस होने लग जाता है, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है और हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं सब में दर्द होने लग जाता है। जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तब हमारे शरीर में जितनी भी स्किन प्रॉब्लम्स होती है या हमारे फेस की रौनक चली जाती है, फेस पे जितने भी पिंपल, रिंकल, डार्क सर्कल्स होने शुरू हो जाते हैं, शरीर में सूखी खारिश होनी शुरू हो जाती है, दाग धब्बे हमारे शरीर में होने शुरू हो जाते हैं। पित्त जब हमारे शरीर में बढ़ता है, खासकर गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा संभावना रहती है कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ सकता है। तो इन सब समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हम नाड़ियों को शुद्ध करेंगे। जब हमारे शरीर में कफ बढ़ने लग जाता है, खासकर सर्दियों के मौसम में जब हमारे शरीर में कफ बढ़ने लग जाता है तो हमारे फेफड़े से संबंधित रोग शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हमें बार बार खांसी आना, बार बार जुकाम लग जाना, नज़ला हो जाना। नज़ला होने के कारण हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जब नज़ला हमारे आँखों में प्रभाव करता है तो हमारी आँखों की रोशनी कम होने लग जाती है, सिर्फ कफ बढ़ने के कारण। इतनी सारी बीमारियां कफ बढ़ने के कारण हो जाती है। तो इन बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हम आज करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अनुलोम विलोम नाड़ियाँ शुद्ध करने में काफ़ी मददगार होता है। इसके ही समान दिखने वाला होता है एक नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम उच्च लेवल का प्राणायाम है जिसको कोई आसानी से नहीं कर सकता। उसका दिन प्रतिदिन अभ्यास करने से नाड़ी शोधन प्राणायाम हम कर सकते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम अनुलोम विलोम करने का प्रयास करेंगे। तो जान लीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप ज़मीन पर एक मैट बिछा लीजिए, सिद्धासन में बैठ जाइए या फिर सुखासन में बैठ जाइए। सिंपल जैसे हम पलोथी मारकर बैठते हैं वैसे बैठ जाइए। ध्यान रहे कोई भी आप प्राणायाम करो तो आपकी कमर, गर्दन सीधी होनी चाहिए। ध्यान रहे कि आप जब सांसों को लें तो मुंह बंद करके सांसों को लेना चाहिए। अगर आप मुंह खोल के सांसों को भरते हैं तो वो शुद्ध सांस से नहीं होती, कुछ फेफड़ों से संबंधित बीमारियां
हमारे शरीर में उत्पन्न होने लग जाती है। तो ध्यान रहे, हम ज़्यादातर श्वासें नासिका छिद्र से ही लें। तो अब जान लीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप अपनी दाहिनी नासिका छिद्र को ऐसे बंद कर लीजिए। अब बाईं नासिका छिद्र से हम श्वासें लेंगे धीरे धीरे और लंबा गहरा श्वास लेंगे। ऐसे हमने श्वासों को लंबा गहरा ले लिया अपने फेफड़ों में। अब जिस नासिका छिद्र से हमने श्वासें ली है, बाईं नासिका छिद्र से हमने श्वासें ली थी, बाईं नासिका छिद्र को ही हम बंद कर देंगे। दाहिने नासिका छिद्र से हम श्वासों को बाहर निकालेंगे। ऐसे हमें 10 बार करना है। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। जब हम 10 बार बाईं नासिका छिद्र से श्वास लेंगे, दाहिने नासिका छिद्र से श्वासों को छोड़ेंगे, तो यही क्रिया प्रतिक्रिया हम 10 बार दाहिनी नाक से भी करेंगे। दाहिनी नासिका छिद्र से हम श्वासों को लेंगे, अब हमने दाहिनी नासिका छिद्र से हमने श्वासें ली तो दाहिनी नासिका छिद्र को बंद कर देंगे। बाईं नासिका छिद्र से हम श्वासें छोड़ेंगे। श्वासें ली, श्वासों को छोड़ी। सेम यही प्रोसीजर होता है नाड़ी शोधन में। पर नाड़ी शोधन में क्या होता है, नाड़ी शोधन में जब हम श्वासों को भरते हैं तो हमें श्वासों को रोकना पड़ता है, जिसको हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार कुंभक भी कहते हैं। जब हम श्वासों को अपने अंदर भर के रोकने का प्रयास करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर 3 गुना तेजी से पड़ने लगता है। जो हमारे हृदय कमजोर होता है वो अनुलोम विलोम से रिकवर हो जाता है। तो नाड़ी शोधन क्या कार्य करता है, उसको 3 गुना तेजी से हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। जब हम नाड़ी शोधन करने के लिए हम श्वासों को भीतर भर के श्वासों को रोकते हैं तो हमारे जो सांस रोकने की क्षमता हमारे हृदय में आ जाती है। जब हम जितनी देर तक श्वासों को अपने भीतर रोकेंगे, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े उतनी ही शक्तिशाली बनेंगे, उतनी ही तेज़ी से मजबूत बनेंगे, जो हमारे शरीर की सारी बीमारियों को दूर करेंगे। अगर हमारे शरीर में फेफड़े सही हैं, हमारा हृदय सही है, तो हमें श्वास संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। जब हम नाड़ी शोधन करेंगे तो नासिका छिद्र से शुद्ध श्वासें हम अपने अंदर भरेंगे, जो हमारे हृदय पे असर देगा, फेफड़ों पे असर देगा। फेफड़े सही हैं तो फिर हमारे जितने भी नाड़ियां हैं वो शुद्ध रहेंगी। नाड़ियाँ शुद्ध है तो हमारा लीवर शुद्ध रहेगा। लीवर में कोई भी प्रॉब्लम होगी वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी, पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो नाड़ी शोधन एक ऐसे उच्च लेवल का प्राणायाम है कि कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से नहीं कर सकता। क्योंकि इसमें श्वासों पर ध्यान रखना पड़ता है, श्वासों को अपने भीतर रोकना पड़ता है। इसीलिए अगर आप नाड़ी शोधन करना चाहते हैं, 3 गुना तेजी से अपने बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, वात पित्त कफ को दूर करना चाहते हैं, अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने हृदय को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने लीवर से संबंधित बीमारी जितनी भी है आप इसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, तो नाड़ी शोधन का प्रयास करने से पहले आप अनुलोम विलोम जरूर कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है, आपको सांसें अपने भीतर रोकनी नहीं होती। अगर आप भोजन करने के 1 घंटे बाद भी अनुलोम विलोम करें, 2 घंटे बाद भी अनुलोम विलोम करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपका 1 घंटा या 2 घंटे के बीच में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। आइए आज मैं बता देता हूँ आपको कि प्राणायाम करने के लिए कौन कौन से आसनों में आप बैठ कर के प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले आपका हो गया सुखासन, यानी जो हमने पलौठी मार करके बैठे हुए हैं उसको हम सुखासन कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम सिद्धासन में। सिद्धासन में देखिए हमने जो आपका लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को ऐसे हमने फोल्ड कर दिया है
जो अब हमारे पास स्पेस बचा हुआ है पैर, ये जो आपका पैर का पंजा है, सिर्फ ऊपरी हिस्सा जो आपका पैर का पंजा होगा वो हम लेफ्ट लेग के घुटने के पास फंसा लेंगे। आपकी एडी ऊपर की तरफ होनी चाहिए और जो आपका ये लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग की जो एडी है वो आपकी अंदर की तरफ होनी चाहिए और ये पंजा बाहर की तरफ होना चाहिए। देखिए, इसको हम सिद्धासन कहते हैं। सिद्धासन एक बहुत ही सरल आसन है। इसमें बैठ करके आप कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं, या ओम का उच्चारण आप इस सिद्धासन में बैठ करके कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ कि अनुलोम विलोम करते कैसे हैं। सबसे पहले हम बैठ गए सिद्धासन में। अब हम जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को ऐसे फोल्ड करके आप अपने जो अंगूठा है अंगूठे से ऐसे मिला दीजिए। बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो आपकी सीधी होनी चाहिए। अब जो आपकी बैक साइड की जो रिस्ट होती है वो आप ऐसे घुटनों पर लगा लीजिए और ये आपका सीधे हाथ का अंगूठा है। सीधे हाथ के अंगूठे से आप ऐसे दाहिनी नसिका छिद्र को बंद कर लीजिए। बाईं नसिका छिद्र से आप श्वासों को लीजिए। श्वास पूरी अपने शरीर के भीतर भर लेंगे, फेफड़ों में अपनी श्वासों को भर लेंगे। तो आप बाईं नसिका छिद्र को बंद कर देंगे। बाईं नसिका छिद्र को बंद करने के बाद आप श्वासों को बाहर निकालेंगे दाहिनी नसिका छिद्र से। यही क्रिया प्रतिक्रिया आप 10 बार करेंगे। श्वासों को लेंगे और श्वासों को छोड़ेंगे। धीरे धीरे आपको सांसें लेनी है और धीरे धीरे ही छोड़नी है। ज्यादा तेजी से आप श्वासों को ना लें, ना ही ज्यादा तेजी से आप श्वासों को छोड़ें। धीरे धीरे जितना हो सके धीरे धीरे श्वासों को लें और जितना हो सके लंबा गहरा श्वास अपने फेफड़ों में भरें। पूर्ण रूप से अपनी श्वासों को बाहर निकालें। उसके बाद जाकर के आप श्वासों को लेंगे। फिर यही क्रिया प्रतिक्रिया आप दाहिनी नाक से भी करेंगे। दाहिनी नसिका छिद्र से आप जब श्वासें लेंगे, धीरे धीरे श्वासें लेंगे। जब आप श्वासें ले लें तो दाहिनी नसिका छिद्र को बंद कर दीजिए और बाईं नसिका छिद्र से आप श्वासों को छोड़ दीजिए। इसका अभ्यास आप रोज कीजिए। इसका अभ्यास करने से आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, आपके हृदय मजबूत हो जाएंगे, नाड़ियों की शुद्धि होनी शुरू हो जाएगी। आपके जितने भी नाड़ी शुद्ध ना होने की वजह से जितने भी आपके शरीर में बीमारी है वो सारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी सिर्फ अनुलोम विलोम के प्रयास से। जब आपका हृदय मजबूत हो जाएगा तब आप नाड़ी शोधन का प्रयास कीजिए। आप नाड़ी शोधन के प्रयास में अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप श्वासों को लें तो उन्हें अपने भीतर रोकने का प्रयास करना। देखिए नाड़ी शोधन कैसे करते हैं। नाड़ी शोधन में हमने ये ज्ञान मुद्रा बनाई हुई है जो अनुलोम विलोम में बनाई हुई थी। अब ये जो नाड़ी शोधन में हमने जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर को हम अंगूठे के जो ये एंड में जो ये अंगूठे की जड़ है यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम अंगूठे से अपनी दाहिनी नसिका छिद्र को बंद कर लेंगे और लंबा गहरा श्वास लेने के बाद आप श्वासों को रोको। जब आप श्वासों को रोकते हैं तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार इसको कुंभक कहते हैं। जब आप नाड़ी शोधन करते हुए कुंभक लगा लेते हो, तो सांसों को अपने भीतर रोकने का प्रयास करते हो, तो आपका हृदय 3 गुना पावरफुल हो जाता है। नाड़ी शोधन में आपने श्वासों को लिया, रोका, जिस नसिका छिद्र से आपने श्वासें ली थी उस नसिका छिद्र को बंद कर दीजिए। श्वासों को आप दाहिनी नसिका छिद्र से छोड़िए। छोड़ने के बाद भी आपको सांसें रोकनी है। जैसे आपने श्वासें ली,
5 से 7 सेकंड तक आपने श्वासें भरी, जितनी लंबी हो सकती थी आपसे, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपने श्वासों को भरी और श्वासों को रोका। जितनी कैपेसिटी आप में है उतनी श्वासों को रोकिए, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अपनी श्वासों को रोकिए और फिर दाहिनी नसिका छिद्र से श्वासों को छोड़ दीजिए। फिर आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार सांसों को यहीं रोकिए। ये हो गया आपका हाफ राउंड। अब राउंड 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए आपने जब दाहिनी नसिका छिद्र से सांस छोड़ दी तो दाहिनी नसिका छिद्र से आप दोबारा श्वासों को भरिए। 10 सेकंड तक सांस भरिए, 5 सेकंड तक सांस भरिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब यहीं पे सांसों को रोक दीजिए। फिर आप सांसों को धीरे 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 छोड़िए। अब अपनी सांसों को यहीं 5 से 10 सेकंड के लिए रोकने का प्रयास कीजिए। यही क्रिया प्रतिक्रिया आपको रोज करनी है। अगर आप नाड़ी शोधन की यह प्रक्रिया रोज करोगे तो आपके जितने भी अंदरूनी रोग हैं वो सारे जड़ से समाप्त हो जाएंगे। आपके शरीर में एक नई ऊर्जा प्राप्त होने लगेगी। आप महसूस करोगे कि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। ना तो आपको किसी भी प्रकार की थकावट होगी, ना ही आपको ब्रेन स्ट्रेस होगा, किसी भी प्रकार की चिंता आपको नहीं होगी। जो आपके फेस पे पिंपल, रिंकल या खून गंदा होने की वजह से आपको बीमारी हुई, त्वचा संबंधित रोग हुए, वो सब जड़ से खत्म हो जाएंगे। यही था नाड़ी शोधन प्राणायाम। जय श्री राम।